हैदराबाद की सड़कों पर खतरनाक बाइक स्टंट्स। शहर हैदराबाद में एक बार फिर बाइक स्टंट्स के वीडियोस ने शहरियों में हलचल मचा दी है। ताजा तौर पर सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें देखा जा सकता है कि नौजवान सेक्रेटेरिएट और इसके आसपास के इलाकों के अलावा फ्लाईओवर ब्रिज पर गाड़ियां बर्क रफ्तारी से चलाते हुए जानलेवा अंदाज में करतबबाजी कर रहे हैं। हालांकि सिटी पुलिस की जानिब से ऐसे स्टंट्स करने वालों के खिलाफ वक्फे से कार्रवाई की जाती है। बावजूद इसके नौजवानों की सरगर्मियां जारी है। शहरियों ने सोशल मीडिया पर ये वीडियोस वायरल करते हुए पुलिस से कार्रवाई की ख्वाहिश की है। शहरियों का कहना है कि ये नौजवान न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की जान को भी खतरे में डाल रहे हैं। केसीआर हुकूमत की एक्सपायरी डेट हो चुकी है। कांग्रेस कायद प्रियंका गांधी ने कहा कि केसीआर हुकूमत ने समाज के तमाम तबकात को धोखा दिया है और अभी इस हुकूमत की एक्सपायरी डेट हो चुकी है। उन्होंने पालाकुर्ती में कांग्रेस के जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि पानी, फंड्स और तकर्रुरात के मामले में तवक्कुआत को पूरा करने के मकसद से अवाम ने बीआरएस को मौका फराहम किया था, लेकिन हुकूमत ने इन तमाम को बालाए ताक रख दिया है। प्रियंका गांधी ने मजीद कहा कि बीआरएस और बीजेपी दोनों एक ही सिक्के के दो रुख हैं और इन दोनों पार्टियों ने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। प्रियंका गांधी ने मजीद कहा कि बेरोजगारी में तेलंगाना मुल्क भर में सरफहरिस्त है, जहां एक तरफ तुलबा मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब इम्तिहानी पेपर्स लीक किए जा रहे हैं। मुलाजिमतें ना मिलने की वजह से कई नौजवान खुदकुशी जैसा इंतहाई इक़दाम करने पर मजबूर हैं। इजराइल और हमास के दरमियान 4 रोजा जंग बंदी पर आज से अमल आवारी। 7 हफ्तों से जारी इजराइल हमास जंग को थोड़ा सा वक्फा मिला। दोनों फरीकैन के दरमियान बिलाकर जंग बंदी का मुआहदा तय पाया गया, जिसके बाद दोनों तरफ के हमले रोक दिए गए हैं। तवील मुज़ाकिरात के बाद इजराइल और हमास ने 4 रोजा जंग बंदी पर इत्तेफाक किया। ये जुमा की सुबह 10:30 बजे से नाफिज हो गया है। इसके साथ ही मग़वियों की रिहाई का अमल शुरू हो जाएगा। इसी तरह इंसानी इमदाद की राह हमवार हुई है। इससे 7 अक्टूबर को शुरू होने वाली जंग पहली बार रुक गई। 4 दिन में दोनों फरीक एक एक करके यरगमालियों को रिहा करेंगे। इसके एक हिस्से के तौर पर हमास 50 अफराद को छोड़ेगी, जबकि इजराइल 150 अफराद को छोड़ेगा। ये अमल जुमे की शाम तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। पहली रिहाई में हमास 13 यरगमालियों को रिहा करेगा। इसमें खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। दरअसल इजराइल ने पहले ही रिहाई के अहल 300 अफराद की फहरिस्त का ऐलान कर दिया है। इसी तरह फलस्तीन को इंसानी इमदाद फराहम करने पर भी इत्तेफाक किया। कतर दोनों फरीकों के लिए सालिस का किरदार अदा कर रहा है। असल में ये मुआहदा जुमेरात की शाम में नाफिज होना था, लेकिन मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर इसे मुलतवी कर दिया गया। हैदराबाद में 5 करोड़ रुपए जब्त। पुलिस के मुताबिक माधापुर स्पेशल ऑपरेशन टीम की जानिब से गच्चीबौली पुलिस स्टेशन के हुदूद में कल गाड़ियों की तलाशी मुहिम अंजाम दी जा रही थी। इसी दौरान मजीद बंडा से बोटानिकल गार्डन की तरफ जाने वाली कार को रोककर तलाशी ली गई। कार में 2 सूटकेस और बैग मौजूद थे। तलाशी पर इनमें से 5 करोड़ रुपए नकद रकम बरामद हुई है। रकम ले जाने वाले संतोष राव, नरेश और संपत को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वो रकम से मुतालिक मुनासिब जवाब देने या दस्तावेज दिखाने में नाकाम रहे, जिस पर यह रकम IT डिपार्टमेंट के हवाले कर दी गई और 3 अफराद को पकड़ लिया गया। बीआरएस को 1 साल में 683 करोड़ के अतियात। बीआरएस ने इनकी पार्टी को हासिल होने वाले अतियात की तफसीलात से मरकजी इलेक्शन कमीशन को वाकिफ करवाया है। पार्टी के मुताबिक साल 2022 और 23 में 1 साल के दौरान बीआरएस पार्टी को जुमला 683 करोड़ के अतियात वसूल हुए। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए 529 करोड़, इलेक्टोरल ट्रस्ट फंड के जरिए 90 करोड़ के अतियात पार्टी को वसूल हुए। पार्टी को अतियात देने वालों की फहरिस्त इस तरह है। रियासती वजीर गंगुला कमलाकर ने 10 करोड़, रियासती वजीर मल्ला रेड्डी ने 4 करोड़, गायत्री ग्रेनाइट्स ने 10 करोड़, हंस पावर कंपनी ने 10 करोड़ और राजा पुष्पा प्रॉपर्टीज ने 10 करोड़ के पार्टी को अतियात दिए हैं। जिद्दा से हैदराबाद आने वाले तैयारे की पाकिस्तान में इमरजेंसी लैंडिंग। जिद्दा से हैदराबाद आने वाले तैयारे की पाकिस्तान में इमरजेंसी लैंडिंग की गई। तफसीलात के मुताबिक जिद्दा से हैदराबाद के लिए कल इंडिगो के एक तैयारे ने परवास की। तैयारे में सवार एक मुसाफिर की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद इस तैयारे का रुख कराची की तरफ मोड़ दिया गया और वहां तैयारे ने इमरजेंसी लैंडिंग की। बादशाह मुसाफिर को डॉक्टर से रुजू किया गया, ताहम मुसाफिर इनकी जान नहीं बच सकी। डॉक्टर्स ने बताया कि वो फौत हो चुका है, जिसके बाद तैयारा आज सुबह कराची से हैदराबाद पहुंचा। रियासत के 20 लाख मुस्लिम तलबा अक़लियती ने 4% तहफ़्फ़ुज़ात से इस्तिफ़ादा हासिल किया।
कांग्रेस पार्टी अर्बन ने अपने खिताब के दौरान कहा कि कांग्रेस का लिहाजा रियासत तेलंगाना का मकसद रियासत की तरक्की व तमाम तबकात की खुशहाली बशमुल अक़लियतों को इनके हकूक़ फराहम करना था, लेकिन बरसर इक़्तिदार बीआरएस हुकूमत चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने अक़लियतों के हकूक़ को अक्सर फरामोश कर दिया। लेकिन राहुल गांधी की क़यादत में तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की हुकूमत तश्कील देने पर रियासत की तरक्की के साथ साथ तमाम तबकात बशमुल अक़लियतों के मसाइल पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इनकी तवज्जो दहानी पर कांग्रेस पार्टी ने राजशेखर रेड्डी की हुकूमत के दौरान 4% तहफ़्फ़ुज़ात को यकीनी बनाया था, जिसके नतीजे में रियासत के 20 लाख मुस्लिम अक़लियत से ताल्लुक़ रखने वाले तालीम हासिल करने वाले तुलबा ने इस्तिफ़ादा हासिल किया और आला तालीम के जरिए डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और वकला व दीगर शोबों में आला मुकाम पर फायज हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में इक़्तिदार में आने पर 6 अहम गारंटी स्कीमात के अलावा रियासत की ख़वातीन को 500 रुपये में गैस सिलेंडर फराहम करेगी। हर घर ख़वातीन के लिए हर माह 2500 रुपये, मुस्लिम घरानों की लड़कियों को शादी मुबारक स्कीम के तहत 1,60,000 हर माह तो 1 तोला सोना देने का वादा पूरा करेगी। रियासत के ख़वातीन को आरटीसी बस सफ़र करने की मुफ्त सहूलत फराहम करेगी। हर घर के एक ज़ईफ़ फर्द को माहाना 4,000 रुपये पेंशन, बेघर अफराद को इंदिरा स्कीम के तहत माज़मीन 5 लाख रुपये तक का लोन, हर मुस्तहक़ अफराद को राजीव हेल्थ स्कीम के तहत 10 लाख तक मुफ्त इलाज की सहूलत मौजूद रहेगी। तमाम पसमानदा तबकात के तुलबा के लिए फीस की अदायगी, ज़राअत व काश्तकारों के लिए 24 घंटे मुफ्त बिजली फराहम करने का वादा कांग्रेस पार्टी पूरा करेगी। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की जानिब से तेलंगाना की आवाम के लिए इंतखाबी मंशूर जारी किया गया, जिसे बौखलाहट का शिकार होकर बीआरएस तेलंगाना रियासती हुकूमत व चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव 10 साल अपने दौरे इख्तिदार की तकमील के बाद बुलंद बांग इंतखाबी दावे और वादे कर रहे हैं, जिसे वो कभी पूरा नहीं कर सकते। एआईएमआईएम पुराने शहर में हरीफों के हमले में। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हैदराबाद में एक बार फिर अपने हरीफों कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से हमले की जिद में है। असेंबली इंतखाबात ने एआईएमआईएम की क़यादत पर बीजेपी के काबिलों के साथ साथ कांग्रेस के बड़े बड़े लोगों के जरिए जुबानी हमला किया है, जो इनएक्टिव फेंक रहे हैं और पुराने शहर पर हमला करने की धमकी दे रहे हैं। जहां कांग्रेस कायदीन इल्जाम लगा रहे हैं कि एआईएमआईएम बीजेपी के साथ हाथ में दस्ताने हैं, वहीं भगवा पार्टी इस बात पर जोर दे रही है कि ग्रैंड ओल्ड पार्टी एआईएमआईएम के साथ खुफिया लीग में है। इनकी तरफ से एआईएमआईएम कायदीन जवाबी इल्जाम लगाते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों इनकी पार्टी के खिलाफ एक दूसरे के साथ मिली भगत कर रहे हैं। जैसे जैसे लफ्जों की जंग जारी है, लोग तमाशे से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं और सोच रहे हैं कि अगले मंगल को इंतखाबी मुहिम खत्म होने से पहले हरीफ जमातों के रहनुमा मजीद क्या बोलेंगे। राहुल गांधी ने हैदराबाद में नौजवानों से बातचीत करते हुए कहा कि वो एक नाकाबिल तस्खीर हालत में हैं। कांग्रेस के रकन पार्लियामेंट राहुल गांधी ने हफ्ते को तेलंगाना के हैदराबाद के अशोकनगर में नौजवानों से बातचीत की। गांधी ने लिखा कि आज अशोकनगर हैदराबाद में मैंने नौजवानों से मुलाकात की जो मुख्तलिफ मुसाबकती इम्तिहानात की तैयारी कर रहे हैं। मैं इस हकीकत से मुतासिर हुआ कि इन्हें उम्मीद थी कि अगर तेलंगाना आया तो वो कामयाबी हासिल करेंगे, लेकिन रियासत में आने के 10 साल बाद भी इनकी ख्वाहिशात पूरी नहीं हुई। तेलंगाना के नौजवानों को इंसाफ नहीं मिला। केसीआर के 10 साल दौरे हुकूमत में नोटिफिकेशन की कमी, अदालती केसेस और पेपर लीक होने की वजह से 30 लाख बेरोजगार नौजवान बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। तेलंगाना में जिसके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी वो एक नाकाबिल तस्खीर हालत जार में है। राजेंद्र नगर दहशतगर्दों का मरकज, रोड शो से खिताब करते हुए अमित शाह का इल्जाम। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इल्जाम लगाया कि राजेंद्र नगर दहशतगर्दों का मरकज बन गया है। 1 साल के अंदर राजेंद्र नगर में 3 दहशतगर्दों को एनआईए ने अपनी तहवील में ले लिया है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि एआईएमआईएम के ताउन से दहशतगर्द यहाँ पनाह ले रहे हैं और उन्होंने सवाल भी किया कि इन दहशतगर्दों को एनआईए की जानिब से गिरफ्तार किए जाने तक यहाँ की पुलिस क्या कर रही थी। अमित शाह ने आज राजेंद्र नगर असेंबली हलकों में रोड शो से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव और इनके फर्जंद केटी रामा राव के बदउनवानियों की तहकीकात करते हुए उन दोनों को जेल भेज दिया जाएगा। अमित शाह ने कहा कि गुज़िश्ता 10 साल से चंद्रशेखर राव हुकूमत तेलंगाना की आज़ादी की तकरीब को सरकारी सतह पर मनाने के लिए डर रही है, क्योंकि अवैसी ब्रदर इनके दबाव में आकर हुकूमत हैदराबाद लिबरेशन डे की तकरीब नहीं मना रही है। ताहम मैं वादा करता हूं कि बीजेपी इख्तिदार में आने के बाद हर साल 17 सितंबर को हैदराबाद लिबरेशन डे मनाया जाएगा। इसके अलावा 25 अगस्त को रजाकारों के खिलाफ आवाज उठाने वालों की तहनीत पेश की जाएगी।
उन्होंने कहा कि बीआरएस हुकूमत की स्टीयरिंग मजलिस के हाथ में है, इसलिए वो एक तबके को नाराज करने के लिए काम नहीं करते। उन्होंने कहा कि बीजेपी इख्तिदार में आने के बाद रियासत में दिए जाने वाले 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात को भी खत्म कर दिया जाएगा और 4% तहफ़्फ़ुज़ात को पसमानदा और पिछड़े तबकात में तकसीम किया जाएगा। पोलिंग से ऐन क़ब्ल रायतु बंधु की रकम जारी करने की इजाजत, बीजेपी और बीआरएस के ताल्लुकात का एक बार फिर इंकशाफ। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना में पोलिंग से 3 दिन कबल रायतु बंधु की इमदाद तकसीम करने की मरकजी इलेक्शन कमीशन ने इजाजत दे दी है। इससे एक मरतबा फिर वाज़ेह हो गया है कि बीआरएस और बीजेपी के दरमियान ताल्लुकात हैं। उन्होंने इस सिलसिले में एक वीडियो पैगाम जारी किया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि 15 नवंबर को रायतु बंधु की इजाजत देने की उन्होंने साबिक में ख्वाहिश की थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इसका जायजा नहीं लिया। उन्होंने इल्जाम आयद करते हुए कहा कि अब बीआरएस को फायदा पहुंचाने के लिए हिदायत जारी की गई है। रेवंत रेड्डी ने मजीद कहा कि रायतु बंधु की वजह से किसानों को फीकस 5,000 रुपए का नुकसान हो रहा है। उन्होंने ये भी इल्जाम आयद किया कि रियासत के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज कांग्रेस कायदीन के फोन नहीं उठा रहे हैं और रियासत में कांग्रेस कायदीन के मकानात पर IT के दावे किए जा रहे हैं। कराची के एक शॉपिंग मॉल में भयानक आग लगने का वाकया, 11 अफराद हलाक और कई जख्मी। पाकिस्तान के शहर कराची के एक शॉपिंग मॉल में आग लगने से 11 अफराद हलाक हो गए। राशिद मिन्हाज रोड पर RJ मॉल में आग लगने का यह वाकया पेश आया। पुलिस ने बताया कि उन्होंने 8 लाशों की शनाख्त कर ली है। इस हादसे में 22 लोगों को बचा लिया गया। इमारत को 4थी मंजिल तक साफ कर दिया गया। 5वीं और 6ठी मंजिल पर फंसे अफराद को निकाला जा रहा है। फायर डिपार्टमेंट ने बताया कि इन्हें सुबह 6:30 बजे हादसे की इत्तला मिली। आग पर काबू पा लिया गया है। तेलंगाना के वजीर के हेलीकॉप्टर की गलत जगह पर लैंडिंग, रियासती वजीर हरीश राव की हेलीकॉप्टर की गलत जगह लैंडिंग हुई। तफसीलात के मुताबिक वो आज इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने के लिए हेलीकॉप्टर में रवाना हुए। इनके हेलीकॉप्टर को महबूब नगर में लैंडिंग करनी थी, ताहम किसी वजह से हेलीकॉप्टर ने गुडूर मंडल में लैंडिंग की। जराये के मुताबिक रियासती वजीर गलत लैंडिंग पर बरहम हो गए और वो वहां से कार में महबूब नगर के लिए रवाना हुए, जहां रोड शो में वो हिस्सा ले रहे हैं। वाज़ेह है कि इंतखाबात का वक्त करीब होने की वजह से बीआरएस कायदीन हेलीकॉप्टर में इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। कांग्रेस ने PV नरसिम्हा राव को नजरअंदाज कर दिया। बीआरएस के कारगुजार सदर तारक रामाराव ने कहा है कि यह अफसोस की बात है कि प्रियंका गांधी साबिक वजीर आजम PV नरसिम्हा से की गई शदीद नाइंसाफी की तारीख से वाकिफ नहीं है। उन्होंने कौमी एजेंसी को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि PVR इस सरजमीन के सुपुर्द में है, काबिले एहतराम शख्सियत और दानिश्वर हैं और ऐसे आजिजाना मिजाज रखने वाली शख्सियत जिन्होंने अपनी जिंदगी भर कांग्रेस की खिदमत की, इन्हें पार्टी ने नजरअंदाज कर दिया। KTR ने कहा कि कांग्रेस ने नरसिम्हा राव की तौहीन की है। 1996 में वजीर आजम के ओहदे पर रहने के बावजूद इन्हें पार्टी ने टिकट नहीं दिया। प्रियंका गांधी को मालूम होना चाहिए कि PVR की मौत के बाद इनकी लाश को दिल्ली में वाक़ कांग्रेस के दफ्तर में रखने की इजाजत नहीं दी गई। ये अलमिया है कि प्रियंका गांधी को ये नहीं मालूम। KTR ने मजीद कहा कि दिल्ली में तमाम अंजहानी वज़ीर आजम की यादगारें हैं, लेकिन PV नरसिम्हा राव की यादगार नहीं है। उन्होंने कहा कि नरसिम्हा राव को बाद मुल्क भारत रत्न दिया जाएगा और कांग्रेस नरसिम्हा राव के खानदान से माफी मांगे। मुस्लिम रिजर्वेशन खत्म करना है तो बीजेपी के इख्तिदार में लाने की जरूरत है। तेलंगाना में योगी आदित्यनाथ की इंतखाबी मुहिम। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि तेलंगाना में मुस्लिम रिजर्वेशन को खत्म करना है तो बीजेपी के इख्तिदार में लाने की जरूरत है। वे मलवाड़ा और आसिफाबाद में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 4% मुस्लिम रिजर्वेशन को खत्म करते इसे दूसरे तबकात में तकसीम किया जाएगा। मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ात गैर आईनी है। उन्होंने कहा कि बीआरएस हुकूमत 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात को सामने लाकर SC, ST और कमजोर तबकात के साथ नाइंसाफी करने की कोशिश कर रही है और उन्होंने बीजेपी के इख्तिदार में लाने पर जोर दिया। अगर मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात को खत्म करना है, कांग्रेस, BRS और BSP का एक ही एजेंडा है। उन्होंने सवाल किया कि अगर कांग्रेस और BRS की हुकूमत होती तो क्या अयोध्या में राम मंदिर बनती थी। ऐसे ही अहम खबरों से बाखबर रहे रियासत TV के साथ। रियासत TV को YouTube पर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें। इसके अलावा Instagram और Facebook पर भी रियासत TV को फॉलो करें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए रियासत TV के साथ जुड़े रहे।